Shut up and sit down. हाय, मैं हूँ मजहर हन्नान, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका गाइड, आपका कोच। आज हम लोग बात करेंगे कितने तरह का सर्विस होता है इस इंडस्ट्री में। हम लोग फाइन डाइनिंग आउटलेट्स देखे हैं, हम लोग QSR देखे, हम लोग बैंक्वेट देखे, हम लोग रूम सर्विस देखे, बहुत सारे आउटलेट होते हैं। कितना तरह का आउटलेट होता है इसको लेके डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज हम लोग पहले पता कर लेंगे कि सर्विस कितना तरह का होता है और किस हिसाब से उसको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। राइट, तो पहला है सर्विस दो तरह का होता है। पहला है पर्सनलाइज सर्विस, दूसरा है सेल्फ हेल्प सर्विस। पर्सनलाइज सर्विस क्या होता है? जो एक जन दूसरा जन को पूरा हेल्प करता है खाना खाने के लिए जैसे सर्विस करने के लिए, खाना प्लेट तक देने के लिए, जिसको पर्सनलाइज सर्विस बोलते हैं। उनको पर्सन टू पर्सन हेल्प करते हैं। दूसरा जो है वो क्या है? दैट इज सेल्फ हेल्प सर्विस। सेल्फ हेल्प सर्विस क्या है? सेल्फ हेल्प सर्विस होता है कि खुद को हेल्प करेगा और उसमें शायद दूसरा कोई भी हेल्प कर सकता है, और खाना खाने के लिए खाना प्लेट तक खुद हेल्प करते हुए लेगा। दैट इज सेल्फ हेल्प सर्विस। तो हम लोग क्या लेके डिस्कस किए? पहला है पर्सनलाइज सर्विस, दूसरा है सेल्फ हेल्प सर्विस। मैं सारे वीडियो आपके लिए हिंदी में लेके आता हूँ, जिससे आपको समझने के लिए आसानी हो, आपको याद रहे, और आप जब समझ जाओगे ये आपके करियर में, लाइफ में, काम करने के टाइम में इम्प्लीमेंट करने में आसान हो। अभी बात करेंगे हम लोग पर्सनलाइज सर्विस लेके। पर्सनलाइज सर्विस का कुछ टाइप्स होते हैं जिसको लेके बात करेंगे अभी, लेकिन मैं वीडियो के एंड में या मेरा दूसरा वीडियो का पार्ट में हम लोग पर्सनलाइज सर्विस, सेल्फ हेल्प सर्विस छोड़ के भी और एक सर्विस के बारे में बात करेंगे। दैट इज टच सर्विस। टच सर्विस आपको कोई भी बुक में नहीं मिलेगा। दिस इज माई ओपिनियन एंड दिस इज माई सजेशन, जो कि इतना इफेक्टिव है। बाकी आपका पर्सनलाइज सर्विस और आपका सेल्फ हेल्प सर्विस को पूरा कवर कर देता है। इट मीन्स इसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा है। अगर आप ये दोनों सर्विस के साथ अगर टच सर्विस को इम्प्लीमेंट करते हो तो डेफिनेटली यू विल बी द हीरो ऑफ योर आउटलेट। अभी बात करते हैं पर्सनलाइज सर्विस लेके। पर्सनलाइज सर्विस में क्या क्या आता है? पहला आता है सिल्वर सर्विस और फ्रेंच सर्विस, सेकेंड आता है रशियन सर्विस, थर्ड आता है इंग्लिश सर्विस। इस तरह का बहुत सारे सर्विसेज रहता है, और साथ में और एक सर्विस है दैट इज कॉल्ड गैरिडो सर्विस। तो इस तरह का सर्विस को बोला जाता है पर्सनलाइज सर्विस। क्या क्या होता है ये सब सर्विस मैं डेफिनेटली बताऊंगा, प्लीज वीडियो पूरा देखिए। सिल्वर सर्विस और फ्रेंच सर्विस क्या है? एक उस तरह का सर्विस है जो कि ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट को कैरी करता है सर्विस का। बेसिकली होटल इंडस्ट्री का ग्रोथ इंडस्ट्री आया था फ्रांस और कॉन्टिनेंटल ये सारे कंट्रीज है, जहां पे आपको जब ट्रेडिशनल जो कल्चर मिलेगा, आपको हमेशा यूरोपियन कल्चर को देखने के लिए मिलेगा। सिल्वर सर्विस और फ्रेंच सर्विस में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या क्या आइडेंटिफिकेशन है, क्या है? दैट इज सिल्वर सर्विस में हमेशा सिल्वर वायर यूज किया जाता है। सिल्वर वायर क्या होता है? वो सारे इक्विपमेंट है, टूल्स है, आपके क्रॉकरी, कटलरी है, जो सब बना हुआ रहता है स्टेनलेस स्टील का या सिल्वर का। तो पहले जो सर्विस होता था आज से 400 साल 500 साल रॉयल फैमिलीज में, जहाँ पे सब सिल्वर प्लेट वगैरह यूज करते थे, तो वहां से ये नाम आया है सिल्वर सर्विस। और कंट्री के ऊपर बेस करके इसका नाम आया है फ्रेंच सर्विस। दोनों लगभग सेम है। टाइम के साथ चेंज होते होते, मॉडिफाई होते होते बहुत कुछ चेंज हो गया है, लेकिन अभी भी बोला जा रहा है फ्रेंच सर्विस और सिल्वर सर्विस। अभी हम लोग यूज करते हैं आपका बोन चाइना, क्ले पॉट, ये सब, लेकिन हम लोग उसको सिल्वर सर्विस बोलते हैं। सो ये रहा सिल्वर सर्विस का हिस्ट्री। लेकिन इसको और एक सर्विस बोला जाता है दैट इज प्लेटर टू प्लेट सर्विस। प्लेटर टू प्लेट सर्विस का मतलब क्या होता है? दैट इज फूड प्लेटर में रहेगा, उसको लेके वहां से सर्व किया जाएगा प्लेट में। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्लेटर टू प्लेट सर्विस। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक है फ्रेंच सर्विस का। ये सारी बेसिक चीजें अगर हम लोग ध्यान में रखेंगे तो हम लोगों को समझ में आएगा किसको कौन सा सर्विस बोला जाता है। तो क्या हुआ, फिर से मैं दोहराऊंगा, फ्रेंच सर्विस, सिल्वर सर्विस और प्लेटर टू प्लेट सर्विस में क्या क्या रहता है? ये हमेशा स्टेनलेस स्टील नहीं तो सिल्वर वायर में सर्व होता है, यूज होता है इस सर्विस में। यहाँ पे एक जन दूसरा जन को पूरा हेल्प करते हैं खाना सर्व करने के लिए, और सर्व करके सामने देते हैं। जो गेस्ट है, जो होस्ट है, वो लोग वो खाना कंज्यूम करते हैं। ये सर्विस में क्या है?
स्पेशलिटी इसमें प्लेटर में खाना रहता है, प्लेटर से फूड सर्व होता है प्लेट में, दैट्स व्हाई इट इज समटाइम्स कॉल्ड प्लेटर टू प्लेट सर्विस। और ये सर्विस ट्रेडिशनल सर्विस के अंदर आता है। सेकंड जो मैं बोलना चाहूंगा दैट इज कॉल्ड अमेरिकन सर्विस और प्री प्लेटेड सर्विस। अमेरिकन सर्विस क्या होता है, डेफिनेटली आप समझ रहे हो कि अमेरिका जिस तरह का कंट्री है, बहुत फास्ट मूविंग, सब कोई बिजी, उतना टाइम नहीं है बैठ के खाने के लिए, तो यहाँ पे क्या होता है फूड पहले से ही प्लेट में रेडी रहता है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्री प्लेटेड, मतलब पहले से ही फूड प्लेट में रेडी करके किचन से आएगा और कस्टमर या गेस्ट के सामने काम के लिए निकल जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड प्री प्लेटेड सर्विस और अमेरिकन सर्विस। ये उतना ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि मैंने जैसे बोला था इंडस्ट्री जिस हिसाब से मॉडिफाई हुआ है, चेंज हुआ है अपना कल्चर के साथ, अपना कल्चर इन द सेंस मतलब वर्ल्ड के कल्चर के साथ, जैसे हम लोग अपना रहन सहन बदले हैं, मॉडिफाई किए, उस हिसाब से सर्विस भी चेंज होता गया है, उस हिसाब से ये सारे टाइप्स भी आया है। तो अमेरिकन सर्विस में क्या होता है, फूड प्री प्लेटेड रहता है, कस्टमर को खाना प्लेट में रेडी मिलता है, उसको कस्टमर कंज्यूम करते हैं, और एक सर्विस थोड़ा सा फास्ट सर्विस होता है आपका प्लेट सर्विस के कंपेयर में, प्लेटर टू प्लेट सर्विस के कंपेयर में। और इस सर्विस का नाम क्या है, प्री प्लेटेड सर्विस, जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करता है। तीसरा है आपका रशियन सर्विस। रशियन सर्विस क्या होता है, इसमें आपका बड़ा सा काउंटर लगता है जहां पे सारे तरह का फूड, बड़े बड़े पोक प्रिपरेशन, टर्की का प्रिपरेशन, सलाद, सारे हॉट डिशेस लगा हुआ रहेगा, जहां पे बहुत सारे सर्वर रहेंगे। वहां कस्टमर खुद जाता है, अपने हिसाब से देखता है, चूज करता है, और वहां पे कोई हेल्प भी करता है और कोई खुद भी लेता है। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है इसमें ये है कि फूड सब एक साथ लगा हुआ रहेगा टेबल के बीच में या काउंटर में, जहाँ पे कस्टमर खुद अपना चूज करेगा कि मैं उस प्रिपरेशन का या उस टर्की का ये वाला हिस्सा लूंगा। वो खुद काटता है, खुद लेता है। डेफिनेटली उसको मदद करने के लिए दूसरा जन रहता है, सर्वर रहता है। दैट्स व्हाई दिस इज कम्स अंडर पर्सनलाइज्ड सर्विस। ये गया आपका रशियन सर्विस। अभी बात करेंगे गरिदो सर्विस के बारे में। गरिदो सर्विस एक ओल्ड कॉन्सेप्ट में आता है, जिसमें क्या होता है, एक ट्रॉली रहता है जिसको गरिदो ट्रॉली बोला जाता है। गरिदो इज अ फ्रेंच टर्म। इस ट्रॉली का क्या खासियत है, इस ट्रॉली में आपका बर्नर रहता है, फूड प्रिपेयर करने के लिए सामान रहता है, यूटेंसिल्स रहते हैं। फूड आधा प्रिपेयर होता है किचन में, शेफ की निगरानी में, आधा नहीं, मतलब ऑलमोस्ट डन रहता है। उसको जस्ट अपने हिसाब से रेडी करके देते हैं सर्वर उस गरिदो ट्रॉली में। सारी ग्रेवीज बोलिए, सॉसेस बोलिए, सारे मीट्स बोलिए, या प्रिपरेशंस के सारे प्रोडक्ट जो ऑलरेडी हाफ डन रहता है, उसको वहां लेके ट्रॉली में स्टोर किया जाता है। उस ट्रॉली को लेके टेबल के पास में जाते हैं सर्वर, कस्टमर के सामने आपको उसको बना के रेडी करके प्लेट में दिया जाता है। इसमें टाइम डेफिनेटली लगता है, इसीलिए ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, अभी नहीं चलता है, क्योंकि अभी इतना टाइम किसी के पास नहीं रहता है। तो ये सारे सर्विसेज आपका पर्सनलाइज्ड सर्विस के अंदर आता है। अभी बात करेंगे सेल्फ हेल्प सर्विस लेके। सेल्फ हेल्प सर्विस बहुत तरह का होता है। मैं आपको जो मेन सर्विस रहता है मैं उसके बारे में बताऊंगा। पहला तो बात करूंगा बैंक बुफे सर्विस के बारे में। बुफे सर्विस अभी ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हर शादी का इवेंट में, कोई भी मैरिज सेरेमनी हो, कोई भी बर्थडे सेरेमनी हो, वहां पे चलता है। क्यों? इसमें मैन पावर कम लगता है और कस्टमर अपने हिसाब से ले सकते हैं और अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। इसमें बहुत वैरायटीज रहता है, जिसमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी हाई रहता है, क्योंकि उनको मिलता है 100 से 150 डॉलर का खाना और उनको ये और ज्यादा अच्छा लगता है। बुफे सर्विस में क्या होता है, ये बुफे काउंटर्स लगे हुए रहते हैं और जितना खाना रहेगा सब आपका बुफे जो सेविंग डिश है, उस सेविंग डिश में फूड को डिस्प्ले किया हुआ रहेगा, चाहे कोल्ड सेक्शन हो, चाहे हॉट सेक्शन हो, चाहे सलाद सेक्शन हो, चाहे लाइव सेक्शन हो। उस हिसाब से कस्टमर अपने हिसाब से जाएंगे, अपने हिसाब से जो अच्छा लगेगा लेंगे, जितना अच्छा लगेगा लेंगे, उसको कंज्यूम करेंगे और अपना प्लेट अपने हिसाब से जो काउंटर बना हुआ है, जहाँ पे सॉइड प्लेट रखना है, वहाँ पे रख देते हैं। तो इसमें कस्टमर गेस्ट अपने हिसाब से खुद को हेल्प करते हुए खाना को खुद को सर्व करते हैं। दैट्स व्हाई इट कम्स अंडर सेल्फ हेल्प सर्विस। ये छोड़ के सेल्फ हेल्प सर्विस में और भी बहुत सारी चीजें आता है, जैसे कि कियोस्क और वेंडिंग मशीन का सर्विस। कियोस्क और वेंडिंग मशीन का सर्विस क्या होता है, इसमें आपको वेंडिंग मशीन रहता है जहां पे आप अपना टोकन या पैसा डालोगे और वहां से प्री प्लेटेड, मतलब प्री प्लेटेड इन द सेंस जो चीज पैक किया हुआ है, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक हो गया या कोई भी पैक्ड फूड हो गया, वो आपको ऑटोमेटिक वो वेंडिंग मशीन प्रोवाइड करेगा। आप वहां से कलेक्ट करोगे, अपने हिसाब से खाओगे, जहां पे भी आपको खाने के लिए ठीक लगेगा और अपना जो सॉइल्ड
पैकेजिंग मटेरियल है, आप उसको गार्बेज में डालोगे। तो ये रहा, खुद आप पैसा डाल रहे हो, खुद खाने को ले रहे हो, अपने हिसाब से कहीं पे भी बैठ के खा रहे हो और उसको फेंक रहे हो। सो दैट्स व्हाई इट्स कम्स अंडर सेल्फ हेल्प सर्विस के अंदर में। इसके बाद और क्या है, कैंटीन सर्विस। कैंटीन सर्विस में क्या होता है, कैंटीन सर्विस में आप लोग सिंपल जानते हो, खाना लगा हुआ रहता है, एक जन खाना को प्लेट में डालते हैं, बाकी जाते हैं अपना प्लेट उठाते हैं, खाना उठाते हैं, खाते हैं, फिर उस सॉइल प्लेट को रख देते हैं। सो दिस ऑल्सो कम्स अंडर दैट सेल्फ हेल्प सर्विस। तो ये सारे टाइप हो गया आपका सेल्फ हेल्प सर्विस के अंडर में। सिंपल सा बात है, दो चीजें ध्यान में रखना है। एक है, कोई अगर दूसरे को खाना सर्व कर रहा है, दैट विल कम अंडर पर्सनल सर्विस। कोई अगर खाना खुद से लेके खा रहा है, दैट इज ऑल अंडर सेल्फ सर्विस, सेल्फ हेल्प सर्विस। अभी हम लोग बात करेंगे टच सर्विस के बारे में। क्या है टच सर्विस? इससे पहले के जितने सारे वीडियो था मैंने बात किया था, हम लोग फूड सर्व करते हैं, लेकिन फूड इज नॉट द इम्पोर्टेंट पार्ट। इसके साथ अगर आपका केयरिंग, आपका जो वार्मथ, आपका जो केयरिंग वो अगर नहीं रहेगा तो डेफिनेटली ये फूड पार्ट फुलफिल नहीं होगा। क्योंकि मैंने एग्जांपल दिया था मम्मी का फूड के बारे में कि उनका फूड इसलिए अच्छा रहता है क्योंकि उसमें केयरिंग रहते हैं। वैसा ही फूड सर्व करना सिर्फ मेन नहीं होता है, जो खाना सर्व कर रहे हैं वो कस्टमर के साथ अगर साइकोलॉजिकली, मेंटली, इमोशनली एक बॉन्डिंग क्रिएट कर लेता है, डेफिनेटली ही विल विन द कस्टमर। वो कस्टमर घूम घूम के जब भी आएगा उस आउटलेट में उस सर्वर को ही ढूंढेगा। क्यों? क्योंकि उसने उनके साथ एक अटैचमेंट क्रिएट कर लिया है, एक टच सर्विस क्रिएट कर लिया है, एक मेंटल रिलेशन है जिसमें आपको हमेशा लगेगा कि मैं अगर खाना खाऊंगा तो उसी सर्वर का हेल्प लेके खाऊंगा। आप ध्यान दीजिए, मैं सिंपल सा एक एग्जांपल दूंगा। आप सोचिए, आप चाय पीते हैं तो उसी दुकान में जाके चाय पीते हैं जिस दुकान में आप रोज पीते हो, और रोज इसलिए पीते हो क्योंकि कभी ना कभी आपको वहां पे जाके कुछ क्राइटेरिया ऐसा मिल गया था, कुछ इस तरह का पॉइंट आपका टच कर गया था जो आपको अच्छा लगा था, ठीक लगा था। चाय का टेस्ट शायद 19-20 हो सकता है, लेकिन उस इंटेंजिबल कारण की वजह से आप रोज रोज जाते हो या कभी भी जाते हो तो वहीं पे जाते हो। तो एक अनदेखा चीज रहता है जो कस्टमर के साथ कनेक्ट करता है, और उस कनेक्शन की वजह से कस्टमर घूम के आते हैं, डेली कस्टमर बनते हैं और उस सर्वर को ही ढूंढते हैं। तो गाइस, ये जो टच सर्विस होता है बहुत मतलब शार्प एक औजार है जिससे आप हमेशा कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशन रख सकते हो, जिस रिलेशन की वजह से कोई भी कस्टमर कंप्लेन हो, कोई भी अपसेलिंग हो, कोई भी किसी भी क्राइसिस हो जाए आउटलेट में, उस कस्टमर के साथ आप जाके हैंडल कर सकते हो क्योंकि आपका बॉन्डिंग पहले से बना हुआ है। सो गाइज, आप लोग इम्प्लीमेंट कीजिए ये टच सर्विस को, और इसको करने के लिए क्या करना है मैं इसके बाद जो वीडियो रहेगा उसमें मैं डिस्क्राइब करूंगा कि आप इजीली कैसे कस्टमर के साथ बॉन्डिंग क्रिएट कर सकते हो। ये अगर आप फॉलो करोगे, डेफिनेटली आपका जो इम्पैक्ट आउटलेट में रहेगा वो अच्छा रहेगा। जब आपका इम्पैक्ट आउटलेट में अच्छा रहेगा, आप नजर में आओगे मैनेजमेंट का, वो आपके करियर के लिए अच्छा रहेगा, और डेफिनेटली करियर के लिए अच्छा होगा तो आपका अच्छा होगा। तो मन लगा के काम कीजिए, आगे बढ़िए, और वीडियो कैसा था कमेंट सेक्शन में डालिए। सब्सक्राइब कीजिए, मेरे सारे वो वीडियो देखिए, ये आपके लिए बेनिफिशियल है, आपको हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा, और अगर आपको सपोर्ट करता है तो इनडायरेक्टली मुझे भी सपोर्ट करेगा। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।